नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 27% ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। एमपी हाई कोर्ट में 27% आरक्षण मामले से बीते दिन सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले पर नया अंतरिम आदेश देने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट अब याचिकाओं पर सीधे अंतिम फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। जनधन खाता धारकों की अब आएगी मौत, सालाना मिलेंगे 36,000 रुपए। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान गरीबों के लिए जनधन योजना के तहत खाते खुलवाए थे। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब केंद्र सरकार जनधन खाता धारकों की मौज कराने जा रही है। यदि आपने भी अपना जनधन खाता खुलवाया हुआ है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने जनधन खाता धारकों के लिए एक ऐसी स्कीम की शुरुआत की है जिसके तहत आपको पेंशन दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इसके तहत हर महीने आपको 3,000 रुपये यानी सालाना 36,000 रुपये दिए जाएंगे। विदेश में बढ़ी एमपी के गेहूं चावल की डिमांड, शिवराज सरकार के प्रयासों से बदले किसानों के दिन। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एमपी अब अनाज उत्पादन और निर्यात के लिए पहचाना जाने लगा है। शिवराज सरकार की हितकारी योजनाओं और उनके सफल क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं की कठिनाइयां कम हुई हैं। प्रदेश के किसानों की समस्याएं अब सफलताओं में बदलने लगी है। किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए कई सुधार किए हैं। सरकार ने चना, मसूर, सरसों का उपार्जन गेहूं के पहले किए जाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। चना, मसूर और सरसों की फसल गेहूं की फसल के पहले आती है। किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर बाजार में अपनी उपज बेचना ना पड़े, इसलिए यह निर्णय किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया बड़ा फायदा, जमा किए गए रुपए पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। आईसीआईसीआई बैंक ने बीते दिन से अपने एफडी की दर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाई गई है। विद्यार्थियों को स्कूल में ही मिल जाए जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र, सीएम शिवराज। प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र और भूमि से जुड़े दस्तावेज के लिए लोगों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल में ही जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन सिंगल सिटीजन डाटाबेस को लेकर समीक्षा बैठक में व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दिन जारी होंगे 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम, मूल्यांकन प्रक्रिया वेटेज पर नई अपडेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आने वाले महीने में कक्षा 10 और 12 के परिणाम घोषित करने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कक्षा 10 के परिणाम 15 जुलाई तक जबकि कक्षा 12 के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। इस बीच सीबीएसई कक्षा 10 के टर्म 2 के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। जैसे ही मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, शिक्षा निकाय परिणामों की घोषणा करेगा। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें। एक बार परिणाम जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in से परिणाम देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों के लिए फॉर्म में सुधार करने का मौका 24 जून तक। छात्रों की मांग को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर कॉमन यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट 2022 एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन करेक्शन विंडो को आज एक बार फिर से रीओपन कर दिया है। छात्र बीते दिन से लेकर आज रात 11:50 तक CUET के ऑफिशियल पोर्ट पर जाकर सुधार कर सकते हैं। CUET परीक्षा का आयोजन NTA द्वारा 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त को होने वाला है। 30 जून से पहले यदि नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका फ्री राशन।
यदि आप भी फ्री राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये जल्द कर ले, क्योंकि ऐसा ना करने पर आपको मिलने वाला फ्री राशन बंद हो जाएगा। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है। यदि इससे पहले आप अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लेते हैं तो आपको फ्री राशन यथावत मिलता रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका राशन बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को फिलहाल 14% ही आरक्षण मिलेगा। प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को फिलहाल 14% आरक्षण ही मिलेगा। हाईकोर्ट ने गुरुवार को शासन की उस मांग को नहीं माना जिसमें MPPSC में पिछली सुनवाई को दिए अंतरिम आदेश में संशोधन चाहा था। न्यायमूर्ति शील नागू व जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की युगल पीठ ने पूर्व में OBC को 27% आरक्षण देने पर अंतरिम रोक को भी बरकरार रखा। राज्य शासन के निवेदन पर कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की है। तीसरी बार रद्द हुई 34 ट्रेनें, 9 जुलाई तक हुई परेशानी। रेलवे ने 2 महीने से रद्द 34 ट्रेनों को चलाने के बजाय एक बार फिर 15 दिनों के लिए परिचालन पर रोक लगा दी है। 9 जुलाई तक अलग अलग तिथि में ट्रेनें रद्द रहेंगी। पिछली बार की तरह स्पष्ट वजह बताने के बजाय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने रेलवे बोर्ड को सामने लाया है। उन्होंने बोर्ड के आदेश पर ट्रेनों को रद्द करने की जानकारी दी है। अब जंगल बनाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों की, कार्बन क्रेडिट भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के सभी निजी कंपनियां अब अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना जंगल बनाएंगी। यह वन विभाग के साथ एक स्वीकृत समझौता है। बनाए गए जंगल का कार्बन क्रेडिट कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा। भारत पहला देश है जिसे कानूनी रूप से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनिवार्य किया है। अब सभी कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR पर खर्च करना होगा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जो पर्यावरण, परोपकारी, नैतिक और आर्थिक जिम्मेदारी है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा न्यू पे स्केल का लाभ, वेतन में होगी वृद्धि, अधिसूचना जारी। कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल कार्यरत नियमित कर्मचारियों को जुलाई महीने से नए वेतन आयोग के सिफारिश के अनुसार वेतन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद अब कर्मचारियों को जून महीने का वेतन न्यू पे स्केल के सिफारिश के मुताबिक जुलाई महीने में जारी किया जाएगा। कर्मचारियों को नए वेतन के अनुसार जुलाई महीने की सैलरी के लिए वेतन, पेंशन और एरियर्स का भुगतान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई खास योजना, इस रिपोर्ट में जाने पार्टी का पूरा एक्शन प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी सांसदों और विधायकों को कमजोर बूथ की पहचान कर उन पर काम करने को लेकर जिम्मेदारी दी, जिसमें 100 बूथ सांसदों और 25 बूथों पर विधायकों को मेहनत कर उनको मजबूत बनाने को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा पार्टी देश के सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता को फिर से भुनाने का काम करने वाली है। उसके लिए प्रधानमंत्री अगले 1 वर्ष में पूरे देश भर में दौरे करके रैलियां और कार्यक्रम करने वाले हैं। इन कार्यक्रमों की व्यवस्था को लेकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने एक टीम बनाई है, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को दी गई है। प्रदेश में कोरोना की चाल बढ़ा रही चिंता, 450 से ऊपर पहुंचा सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा। प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू होने के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पहले से कोरोना की चाल डरा रही है। बीते 2 हफ्ते से रोजाना औसतन 45 से 50 संक्रमित मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सक्रिय संक्रमित 454 हो गए हैं। फरवरी माह के बाद यह बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की यह स्थिति तब है जब रोजाना सिर्फ 5,500 से 7,200 जांचें ही हो रही हैं। जिलों की आबादी के अनुरूप बहुत कम है। बीते दिन प्रदेश में 49 नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में इस कारण नहीं हो रही है अभी जोरदार वर्षा और बढ़ रहा तापमान। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं रहने से दक्षिणी पूर्वी मानसून 3 दिन से मध्य प्रदेश में ठिठका हुआ है। आज भी मानसून की उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा और
चुर्क से होकर गुजर रही है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 4 मौसम प्रणालियों के कारण आ रही नमी के कारण राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का सिलसिला बना हुआ है। इसी क्रम में बीते दिन सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सिवनी में 13, मलासखंड में 3, उमरिया में 3, रीवा में 2, धार में 2, नर्मदापुरम में 1, सागर में 8, छिंदवाड़ा में 6 मिलीमीटर वर्षा हुई। उज्जैन में बूंदाबांदी हुई।